डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास वालों के लिए जीव विज्ञान के छात्रों हेतु कल हम जेनेटिक्स में मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझा रहे थे। उनमें मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। प्रभाविता के नियम में जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था कि शुद्ध प्रभावी एवं शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में अब प्रथम पीढ़ी से तात्पर्य F1, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। प्रभाविता के नियम को समझने के लिए हमने ये परिभाषित किया है: शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते या छुप जाते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता के नियम के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी, शुद्ध बौने स्मॉल टी, इन पादपों को पैतृक पादप कहते हैं। पेरेंट्स। इनके मध्य युग्मकों का निर्माण होता है। गैमेट्स, युग्मक निर्माण। युग्मकों का आपस में संलयन करवाने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे F1 पीढ़ी कहते हैं। अर्थात
फर्स्ट फिलियल प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली प्राप्त होती है। ये सभी पादप संकर लंबे प्राप्त होते हैं, अर्थात इसमें बौनेपन का जो लक्षण है वो छुप जाता है और लंबेपन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभाविता का नियम है। अब इसको आप लंबेपन के लक्षण के साथ साथ गोल बीज वाले पादप और झुर्रीदार बीज वाले पादपों के साथ भी समझ सकते हैं। देखिए, भाई गोल बीज वाले पादप प्रभावी, गोल बीज इसका मतलब कैपिटल आर और झुर्रीदार बीज स्मॉल आर। युग्मक निर्माण के समय कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेरेंट्स, ये गैमीट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर संलयन के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात गोल बीज और झुर्रीदार बीज वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर संकर गोल बीज वाले पादप प्राप्त होते हैं, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार अब हम पृथक्करण के नियम की बात करते हैं। पृथक्करण के नियम में इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर लक्षणों वाले प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी से तात्पर्य द्वितीय पीढ़ी। F2 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी
लक्षण अलग अलग प्रकट होते हैं। अलग अलग प्रकट होते हैं। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण अलग अलग प्रकट होते हैं। इसे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं या पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए संकर लंबे, भाई संकर लंबे पादप प्रथम पीढ़ी से तो प्राप्त हुए, तो संकर लंबे पादपों को कैपिटल टी स्मॉल टी से व्यक्त कर सकते हैं। और इधर भी संकर लंबे, इनको भी हम कैपिटल टी स्मॉल टी से व्यक्त कर सकते हैं। ये दोनों ही पादप हम पेरेंट्स मान रहे हैं, दोनों ही पादपों को पेरेंट्स मान रहे हैं। युग्मक बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। संकरण करवाने पर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका मतलब है ये जो प्राप्त संतति है वो F2 पीढ़ी है। भाई प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर लंबे, अब संकर पादप कोई भी हो सकते हैं, संकर गोल हो सकते हैं, संकर लाल हो सकते हैं, संकर लंबे हो सकते हैं। संकर पादप, इसका मतलब संकर कब होंगे, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त होंगे। तो संकर लंबे पादपों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। इस आरेखीय चित्र से स्पष्ट होता है कि 25% पौधे तो शुद्ध लंबे हैं, 25% पौधे शुद्ध लंबे हैं और 50% पौधे संकर लंबे हैं। भाई 25% पौधे तो ऐसे हैं जो कैपिटल टी है, अर्थात प्रभावी लक्षण के जीन उपस्थित हैं, इसीलिए ये तो शुद्ध लंबे कहलाएंगे। और 50% पौधे ऐसे हैं जिनमें लंबेपन के, शुद्ध लंबेपन के भी जीन हैं और बौनेपन के भी जीन उपस्थित हैं, इसीलिए इनको संकर लंबे कहेंगे। और 25% पादप ऐसे हैं जिनमें अप्रभावी लक्षणों के जीन उपस्थित हैं, इनको बौने पौधे, शुद्ध बौने कहते हैं, शुद्ध बौने कहते हैं। अब यदि इनका हम लक्षण प्ररूप निकालें तो लक्षण प्ररूप तो एकल संकर संकरण का लक्षण प्ररूप, क्योंकि एकल संकर संकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। अब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस एकल संकर संकरण, दो जोड़ी लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण। एकल संकर संकरण का लक्षण
प्रारूप। अब एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 75%, 25 और 50, 75% पौधे जिनमें लंबेपन के लक्षण हैं, तो 75% पौधे ऐसे हैं जिनमें लंबेपन के लक्षण हैं। अनुपात, अब 100 में से 25% पौधे ऐसे हैं जो शुद्ध बोने हैं, तो ये 25%। क्रॉस करते हैं 3:1। यहां एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है 3:1। इसी प्रकार हम निकालते हैं एकल संकर संकरण का जीनी प्रारूप। एकल संकर संकरण का जीनी प्रारूप, और जीनी प्रारूप निकल के आता है, क्योंकि 25% पौधे तो ऐसे जो शुद्ध लंबे हैं, 50% पौधे ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं, और 25% पौधे ऐसे हैं जो शुद्ध बोने हैं। इनको क्रॉस करते हैं तो 1, 2 और 1। इसका मतलब है 1:2:1। तो एकल संकर संकरण का जीनी प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप 3:1 और जीनी प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। ये हुआ आपका पृथक्करण का नियम। अब इसमें देखो, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त तो कैपिटल टी स्मॉल टी पादप थे, कैपिटल टी स्मॉल टी पादप थे। अब इनमें जब क्रॉस करवाया तो शुद्ध लंबे और संकर लंबे और शुद्ध बोने, अर्थात शुद्ध लंबे प्रभावी और शुद्ध बोने अप्रभावी पादप हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के लक्षण जो प्रथम पीढ़ी से आए थे अब यहाँ अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, द्विसंकर संकरण का नियम। द्विसंकर संकरण के नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो द्विसंकर संकरण के नियम में 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले शुद्ध गोल पीले, तो शुद्ध गोल पीले पादपों को कैपिटल आर और पीले वाले लक्षणों को कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं। शुद्ध झुर्रीदार हरे पादपों को स्मॉल आर और स्मॉल वाई से व्यक्त करते हैं। इनके जब युग्मक बनाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पेरेंट्स हैं और ये गैमेट्स हैं। आपको पता है युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी कहलाती है। इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर गोल पीले प्राप्त होते हैं। संकर गोल पीले प्राप्त होते हैं। इन संकर गोल पीले पादपों में, भाई संकर शब्द क्यों है? क्योंकि प्रभावी लक्षणों वाले जीन के साथ अप्रभावी लक्षणों वाले जीन भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ संकर गोल पीला है। अब ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, तो द्विसंकर संकरण को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्यों कहते हैं? अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे प्राप्त जो F2 पीढ़ी है, भाई इन संततियों से प्राप्त जो F2 पीढ़ी है उनमें सभी जो लक्षण हैं प्रभावी लक्षण वाले गोल पीले या अप्रभावी लक्षण वाले झुर्रीदार हरे जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं F2 पीढ़ी में, इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं और इसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। अब चेकर बोर्ड के लिए गैमीट प्राप्त करने हैं, तो यहाँ गैमीट प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो पादप हैं वो ये हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पादप हैं। अब इसका अर्धसूत्री विभाजन से जब गैमीट प्राप्त करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के F2 पीढ़ी के लिए गैमीट प्राप्त होते हैं, जिनमें एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, फिर दूसरे में एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, तीसरे में एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, चौथे में एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर गोल पीले पादपों से प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं युग्मकों को हम चेकर बोर्ड में क्रॉस हेतु काम में लेंगे। ध्यान रखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चेकर बोर्ड बनाते समय ये ध्यान रखें कि एक वर्गाकार खाना बनाना है, बिल्कुल इसमें 16 चैम्बर बांधने चाहिए। एक साइड में हम नर युग्मकों को लिखेंगे, तो जो चार युग्मक अभी अभी हमने बनाए उनको एक साइड में नर युग्मक मान लेंगे और दूसरी साइड में उनको मादा युग्मक मान लेंगे। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक।
इसमें अब इस युग्मक को इन चारों से, या फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ या फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ, एक ही बात है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हमने युग्मक तैयार किए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये नर युग्मक मानेंगे, इनको मादा युग्मक मानेंगे। आप चाहें तो इनको, इस युग्मक को इन चारों से क्रॉस करवा सकते हैं, या आप चाहें तो इनको इन चारों के साथ क्रॉस करवा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम पहले इस युग्मक को इन चारों के साथ क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट इसको यहाँ क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी युग्मक को इन चारों से क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इन चारों से क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनको इनके साथ क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल वाई, इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर इसको यहाँ क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इन चारों से क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको फिर इससे क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसको लास्ट इससे क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए जहाँ हमको कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर हैं और दोनों कैपिटल वाई हैं, वो तो शुद्ध जीनी है, अर्थात शुद्ध गोल पीला, इसको कहेंगे गोल पीला। लेकिन कैसा है? संकर, क्योंकि इसमें एक स्मॉल वाई है, इसको कहेंगे संकर गोल पीला। अब संकर शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल आर है। भाई जहाँ भी एक अप्रभावी जीन प्रवेश कर गया है वो संकर गोल पीला है, इसको भी संकर गोल पीला, इसको संकर गोल पीला, यहाँ संकर गोल हरा। अब गोल हरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई हैं। यहाँ संकर गोल पीला, ये संकर गोल हरा, और ये संकर गोल पीला, और ये संकर गोल पीला, और ये संकर झुर्रीदार, संकर झुर्रीदार पीला, और ये है संकर झुर्रीदार पीला,
इसको कहेंगे संकर गोल पीला, और ये है संकर गोल हरा, और ये है संकर झुर्रीदार पीला, और ये है शुद्ध झुर्रीदार हरा। इस पूरे चेकर बोर्ड से ये स्पष्ट होता है कि सभी लक्षण जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं वो स्वतंत्र रूप से विचलन करने लगते हैं, इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। अब इस द्विसंकर संकरण के नियम का लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप हम नेक्स्ट डे में समझेंगे।